दोस्तों वीवो ने एक बार फिर चुपके से इंडियन मार्केट में अपने एक और नया वाहियात स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया। मतलब समझ में नहीं आता है ये लोग क्या सोचकर कौन सा नशा फूक कर ऐसा फोन लॉन्च करते हैं, फिर उसकी प्राइसिंग जो है इतनी ज़्यादा हाई रख देते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे Vivo Y33T के बारे में कि आखिरकार आपको ये स्मार्टफोन क्यों नहीं लेना चाहिए और बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पैसे मेहनत के हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि आप अपने 19-20 हज़ार रुपए एक गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगे, फिर जिंदगी भर रिग्रेट फील करेंगे कि यार मैंने क्यों ये स्मार्टफोन ले लिया। बहुत ही वाहियात स्मार्टफोन है। और हाँ, मैं आपको अल्टरनेटिव भी बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में इस स्मार्टफोन की जगह पे कौन सा दूसरा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इन टोटल Vivo Y33 से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो में इंट तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे Vivo Y33T के यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में बात कर लेता हूं। तो दोस्तों देखिए, ये स्मार्टफोन जो है इंडियन मार्केट में एक ही वेरिएंट पर लॉन्च करा गया है, जो कि आता है 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 18,990 रुपये। मतलब ऑलमोस्ट 19,000 रुपये। 10 रुपये का आप डेयरी मिल्क चॉकलेट टॉफी खरीद कर खा सकते हैं, 10 रुपये आपके बच जाएंगे। अब थोड़ा 19,000 रुपये में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, एक बार उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.58 इंच का एक फुल HD प्लस वाला IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। मतलब क्या और कंपनी फुद्दू है क्या जो एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कर रही है? आपका फोन 4G है और आज की डेट में अगर कोई भी स्मार्टफोन 15,000 के प्राइस सेगमेंट पर लॉन्च होता है तो वहां पे आपको एमोलेड डिस्प्ले तो मिलना ही चाहिए। अगर 4G स्मार्टफोन है तो आप किसी भी स्मार्टफोन को उठाकर देख लीजिए, मोटरोला को उठाकर देख लीजिए, Xiaomi को उठाकर देख लीजिए, रियलमी को उठाकर देख लीजिए, इवन सैमसंग को उठाकर देख लीजिए, वो भी एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कर देते हैं 15-16,000 के प्राइस रेंज में, अगर उनका स्मार्टफोन जो है 4G स्मार्टफोन है तो। बट नहीं, आपने यहाँ पे 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले चेप दिया, ऊपर से IPS LCD पैनल लगा दिया। भैया यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिलना चाहिए था। और सामने की तरफ यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। मतलब और सब कंपनियां बेवकूफ है क्या जो पंच होल प्रोवाइड कर रही है? आप ही सबसे ज्यादा तेजमंद हो, मतलब आपके पास सबसे ज्यादा दिमाग है क्या? आप वाटर ड्रॉप प्रोवाइड कर रहे हो 2022 में, मतलब 2022 शुरू हो चुका है और आप 19,000 रुपए में वाटर ड्रॉप डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहे हो, जहां पे नोट 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा दिया गया, अच्छी बात है। बट वाटर ड्रॉप स्टाइलिंग भाई पूरा लुक खराब कर देता है। पंच होल तो देना ही चाहिए था, बट नहीं, यहाँ पे वाटर ड्रॉप स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले दिया गया है। बैक की तरफ बात करते हो, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे 3 कैमरा देखने को मिलता है, जहाँ पे कह सकते हैं सो कॉल्ड 3 कैमरा, ऐसे यहाँ पे सिंगल कैमरा ही देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का बस। और जो 2 और कैमरा है 2-2 मेगापिक्सल के, सिर्फ कैमरा नंबर बढ़ाने के लिए जबरदस्ती चेप दिए गए हैं कि हम स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरा यूज करते हैं। अरे भैया क्या सेंस बनता है 2-2 मेगापिक्सल का कैमरा देने का? मतलब आप लोग तो नौटंकी बंद कीजिए कि यहाँ पे हम 2-2 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड कर देते हैं सिर्फ कैमरा नंबर बढ़ाने के लिए। क्यों करते हो भैया? ऐसा नहीं चाहिए, बिल्कुल भी यूज नहीं होता है इसका। यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि टाइप C पोर्ट के साथ में आएगा। एंड यहाँ पे Vivo के अकॉर्डिंग ये जो है 19,000 रुपए में सुपर डुपर फास्ट चार्जिंग है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 18 वाट का चार्जर। अरे भाई इतना ज्यादा क्यों दे दिए? 18 वाट का चार्जिंग कोई देता है क्या 19,000 में? इतना ज्यादा नहीं देना था भैया। मतलब रियलमी तो फुद्दू है जो 65 वाट का चार्जिंग प्रोवाइड करती है, 30 वाट का चार्जिंग देती है। सबसे बढ़िया तो स्मार्टफोन आप ही का है Vivo, इसलिए आप 18 वाट का चार्जर दिए। क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक IPS LCD पैनल 90 हर्ट्ज का। क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, 18 वाट का चार्जिंग चिप देंगे। सब चीज खराब दे ही रहे हैं, एक और चीज वाहियात दे देंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। आगे बढ़े और यहाँ पे हम प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है Qualcomm की तरफ से Qualcomm का Snapdragon 680 चिपसेट। अभी जो Snapdragon 680 चिपसेट है ये 670 से जस्ट बिट बेटर चिपसेट है। और आपको पता है कि 678 जो है यहाँ पे लगा हुआ है Redmi Note 10 में, जो कि 12,000 पे लॉन्च हुआ था और प्राइस बढ़कर उसका 14,000 रुपये के आसपास हो गई थी। तो मतलब Redmi वो कंपनी पागल है क्या जो एमोलेड डिस्प्ले भी दे रही है 14,000 रुपये में, आपको Snapdragon 678 भी दे रही है? नहीं, वो कंपनी पागल है क्या? आप ही सबसे मतलब होशियार कंपनी वाले निकल कर आए हो कि हम चिप देंगे यहाँ पे Snapdragon 680 19,000 के प्राइस रेंज में। अरे भैया बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है Snapdragon 680 19,000 में। और सब कंपनियां पागल है जो MediaTek Dimensity प्रोवाइड करती है 800 सीरीज का चिपसेट। और सारी कंपनियां पागल है जो Snapdragon 732G दे देती है। कब सुधरोगे Vivo यार, कब सुधरोगे? प्रोसेसर इतना वाहियात लगाने का क्या जरूरत था? अब यहाँ पे ऑब्वियस IPS LCD पैनल यूज करा है तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर में देखने को मिल जाएगा, 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 2 सिम लगा सकते हैं, उसके बाद एक SD कार्ड भी आप लगा ही सकते हैं। ये स्मार्टफोन जो है FunTouch OS 12 पे रन करेगा, जो कि Android 11 पे बेस्ड होगा। 8mm की थिकनेस है एंड इसका वेट जो है 182 ग्राम का है। और जैसा मैंने आपको बताया 8 + 128 का वेरिएंट है, जो कि 19,000 रुपये में देखने को मिलता है। मतलब पता है ये लोग क्या मार्केटिंग गेमिंग करेंगे? ये बोलते हैं ना कि ये स्मार्टफोन जो है हम ऑफलाइन मार्केट के लिए बनाए हैं। अरे फुद्दू काटते हो क्या? क्या ऑफलाइन क्या ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन होता क्या है? मतलब
मतलब ऑनलाइन जो इंसान बैठे हुए हैं वो तेज इंसान है, उसको आप चूना नहीं लगाओगे, लेकिन जो ऑफलाइन मार्केट परचेज करने जाएंगे उनको आप चूना लगा दोगे। अरे भाई थोड़ी तो शर्म कर लो। जो लोग ऑफलाइन स्मार्टफोन परचेज करने जाते हैं उनके पास हो सकता है थोड़ी बहुत ऑनलाइन की नॉलेज नहीं है, इसलिए वो ऑफलाइन ही परचेज करने जाते हैं, तो मैक्सिमम लोग ऑनलाइन ही परचेज करने आते हैं। और मानकर चलिए जो लोग ऑफलाइन परचेज करने चले गए उनकी बहुत मेहनत की कमाई होती है। वो लोग ऐसा नहीं है कोई रिच इंसान है, क्योंकि जो इंसान का वाइबिंग अच्छे तरीके से हुआ है, एक वेल मैनर्ड में हुआ है, तो वहाँ पे वो इंसान ऑनलाइन वगैरह जानता है। और वो मैक्सिमम इंसान जो है अगर अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करता है तो ऑनलाइन ही शॉपिंग करता है, ऑनलाइन ही स्मार्टफोन वगैरह परचेज करता है। और अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करता है और ऑनलाइन स्मार्टफोन परचेज नहीं करता है, अगर वो ऑफलाइन स्मार्टफोन भी परचेज करता है, वो सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन परचेज करते हैं। और जो इंसान यहाँ पे आपका फ़ोन ईएमआई पे लेगा, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं मेरे नोन में जो कि ईएमआई पर ले लेते हैं वीवो ओप्पो का स्मार्टफोन 19-20 हज़ार रुपये में। मतलब समझिए ना कि कोई इंसान मेहनत करके 15-16 हज़ार रुपये कमा रहा है और वो थोड़ा बहुत स्ट्रेच करके 19 हज़ार रुपये लगाकर ये स्मार्टफोन जाके परचेज कर रहा है। और जब वो स्मार्टफोन घर लेकर आएगा, जब यूज करेगा, तो उसको पता चलेगा कि भाई ये तो मैंने वाहियात स्मार्टफोन ले लिया। मार्केट में इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन अवेलेबल थे। मैं आपको बताता हूँ इससे अच्छे कौन स्मार्टफोन अवेलेबल है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपसे 2 स्मार्टफोन की। जो पहला स्मार्टफोन है वो निकल कर आता है रियलमी कंपनी की तरफ से, रियलमी 8, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है 18,000 की प्राइसिंग में 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको बैक की तरफ 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर भी 2 मेगापिक्सल का एक्सटर्नल कैमरा दिया गया है सिर्फ कैमरा नंबर बढ़ाने के लिए, बट हाँ 64+8 2 मेगापिक्सल तो काम किया है ना यार। 2 कैमरा जो वो तो काम किया है ना। 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है रियलमी 8 में, वो तो काम का है ना। तो वो 2 कैमरा तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना बैक की तरफ 18,000 की प्राइस रेंज में। 1,000 रुपये भी बच जाएंगे इसमें। वहाँ पे आपको Helio G95 देखने को मिलता है, जो कि नो डाउट स्नैपड्रैगन 680 से मच बेटर प्रोसेसर है Helio G95। नहीं तो पागल है क्या रियलमी भी ऐसे चिप देता। आप भी बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आते हो वीवो, और ये जो रियलमी है ये भी बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आता है। बट आप ऐसे चूना लगाने के पीछे क्यों पड़े रहते हो हमेशा वीवो? मतलब आपका शायद ही में कोई ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसको मैं रिकमेंड कर सकता। एक ही स्मार्टफोन था Vivo Z1 Pro, जिसको तो आपने डिसकंटिन्यू कर दिया। हाँ, मतलब अच्छा फोन बनाया Z1 Pro, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अच्छा स्मार्टफोन था, लोग डिमांड कर रहे थे। नहीं, अच्छा स्मार्टफोन नहीं बनाना है। वीवो कहता है कि जैसे कि वीवो और ओप्पो में कंपटीशन चलता है। वीवो कहता है कि मैं इतना वाहियात स्मार्टफोन बनाकर इतना वाहियात प्राइसिंग पर लॉन्च कर सकता हूँ। ओप्पो कहता है अच्छा तूने ऐसा कर दिया, मैं तेरे से भी वाहियात स्मार्टफोन बनाऊंगा और तेरे से ही भी वाहियात प्राइसिंग रखूंगा। अरे यार थोड़ी तो शर्म कर लो। लोग के मेहनत की कमाई है और उनके ऐसे पैसे मतलब कैसे एक फालतू स्मार्टफोन में खर्च कर दोगे यार। ये वीडियो पूरा अनकट बन रहा है, मैं कट बिल्कुल नहीं करूंगा। मतलब गुस्सा आ रहा है। मतलब जैसे ही मैंने स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन देखे ना, बहुत अंदर से गुस्सा भर गया यार कि कैसे ऐसा कोई कर सकता है, कैसे कोई चूना लगा सकता है इंडियन ऑडियंस को इतने वाहियात स्मार्टफोन देकर। जिनको यही सारे स्पेसिफिकेशन लेने हैं वो 10-12 हज़ार के स्मार्टफोन ले लेंगे। 10-12 हज़ार में से बहुत सारे स्मार्टफोन घूम रहे हैं। पोको M3 ले लेंगे, काहे के ले लेंगे Vivo Y33T आपका जो भी है। पोको M3 ले लेंगे, पोको M2 रीलोडेड है, बहुत सारे स्मार्टफोन है। पोको M2 है, अरे भाई बहुत सारे स्मार्टफोन है 10-12 हज़ार के प्राइस रेंज में। एक बार आप गूगल पे सर्च कर लो बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 12,000 13,000, आपको बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। मैंने तो आपका नाम भी बता दिया। पोको M2 ले सकते हो, M3 ले सकते हो, पोको M2 रीलोडेड ले सकते हो, रेडमी 10 पावर ले सकते हो, बहुत सारे स्मार्टफोन है। ये सारे स्मार्टफोन का क्या सेंस बनता है यार? क्या सोचकर लॉन्च कर दिया Vivo Y33T यार, कुछ समझ में नहीं आता। और यहाँ पे मैं आपको दूसरा स्मार्टफोन का जो रिकमेंडेशन है, पहला जो था रियलमी 8 मैंने रिकमेंड किया, और जो दूसरा स्मार्टफोन है मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा Redmi Note 10 Pro, जहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, उसके साथ साथ 120 हर्ट्ज का हाइयर रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। एंड अंडर 20,000 ऐसा कोई भी स्मार्टफोन नहीं है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ साथ आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी प्रोवाइड कर दे। यहाँ पे भी आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जो है वाहियात कैमरा एक ही यूज करा गया है। आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है Note 10 Pro में 64 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का, थर्ड कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो कि मैक्रो शॉट्स क्लिक कर देगा। तो Redmi Note 10 Pro एक अच्छा डील निकल कर आता है, जहाँ पे देखने को मिलता है 8+128 जो कि 19,000 के प्राइस सेगमेंट पे आता है, जहाँ पे आपको Snapdragon 732G देखने को मिलता है। तो बताओ ना यार क्यों लेना Vivo Y33T जब इतने अच्छे स्मार्टफोन हमें देखने को मिल रहे हैं। Realme 8 है, Redmi Note 10 Pro है, तो फिर हम ये Y33T जैसा 19,000 में एक वाहियात स्मार्टफोन क्यों परचेज करें? देखो यार, जिनकी मेहनत की कमाई है ना, वो बस इस स्मार्टफोन को परचेज मत करना। मुझे पता है ना यार कि कैसे कैसे लोग एक पैसा इकट्ठा करके फ़ोन परचेज करना चाहते हैं। जो लोग 19,000 20,000 का फ़ोन परचेज कर रहे हैं उनके लिए बहुत वैल्यू रखता है उतना प्राइसिंग।
वो बाबा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो सोच कर ये चलते हैं कि एटलीस्ट 2 साल 3 साल तो हम फ़ोन को यूज़ कर ही पाएँ। लेकिन क्या ये फ़ोन 2 साल 3 साल चलेगा क्या? मान के चलो चल भी गया तो क्या जितना उन्होंने पैसा पे करा है 19,000, क्या ये स्पेसिफिकेशन जस्टिफाइड है उनके लिए? यही सब स्पेसिफिकेशन डिजर्व किया जाता है 19-20 हज़ार रुपये के प्राइस सेगमेंट में। तो बस यही कहूँगा यार, इस स्मार्टफोन से बचो और ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन उनसे बचो। और मेरा मेन, बहुत कह सकते हैं मेन मोटो यही रहता है कि मैं आपको जो वाहियात स्मार्टफोन होते हैं उनसे बचाऊँ। तो यही जानकारी थी Vivo Y33T से रिगार्डिंग, जो आपको देना चाहता था कि बस स्मार्टफोन से बचना है। ऐसा कोई भी वाहियात स्मार्टफोन परचेज करके अपने 19,000 रुपये वेस्ट नहीं कर देना है। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता है हमसे कैसे कौन वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।